हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सभी एग्ज़ाम्स के लगभग 10th और 12th के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। सीबीएसई, आईसीएसई, एमपीबीएसई सबके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा मार्क्स उनको मिले हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि आपका लक इस बार बहुत अच्छा रहा, इसके लिए आपको बधाई है। लेकिन लक जो है वो लिफ्ट की तरह होता है, कभी काम करता है कभी नहीं करता है। बट हार्डवर्क सीढ़ियों की तरह होता है, तो वो हमेशा काम करता है। इसलिए इस बार आपका हार्डवर्क के साथ लक भी चल गया, बहुत अच्छी बात है। बट हमेशा इस चीज़ पर डिपेंड ना रहे कि हर बार ऐसा हो जाएगा। दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जितनी मेहनत करी थी लगभग उसी के आसपास मार्क्स उनको आए हैं, उनको बधाई, वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। पर मेन ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जो एक्सपेक्ट करा था उससे उनको बहुत कम मार्क्स मिले हैं। फ्रेंड्स देखिए, मार्क्स जो है हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है, वो है। सेम थिंग लाइक कर्मण्येवाधिकारस्ते वाली बात है यहाँ पर। किस्मत भी बहुत काम देती है ऐसी चीज़ में। हमारी कॉपी कौन चेक कर रहा है, कहाँ चेक हो रही है, किस स्टेटस में चेक हो रही है, चेक करने वाले की कंडीशन क्या है, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क इस पर पड़ता है। बट आपको इससे उदास होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगा कि एमपी बोर्ड की बात है तो आपके पास अब रीचेकिंग का ऑप्शन है। आप कॉपीज़ मंगवा सकते हैं, देख सकते हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं, अगर आपको विश्वास है, कि आपके नंबर बढ़ जाते हैं। हर साल ऐसा होता है, कई स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ते हैं। मैं आपको मेरी बात बताता हूँ कि जब मैं 10th में था उस समय रीचेकिंग और कॉपी वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं था, ओनली रीटोटलिंग होता था। और मैंने जो है संस्कृत में मेरे 68% मार्क्स आए थे। मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 साल क्लास 10th में संस्कृत पढ़ाया है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। 99% तक स्कोर रहे हैं स्टूडेंट्स के। और ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जिनके 80 से ज़्यादा नंबर रहते थे। पर मेरे खुद के, जबकि पेपर बहुत ही ईजी था, जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा है संस्कृत उनको मालूम है कितना ईजी पेपर आता है। बहुत ईजी था और किसी भी हालत में मुझे विश्वास नहीं था कितना कम हो सकता है। 90% से कम को कोई विश्वास नहीं था। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, पर मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ा। 68% को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। और उस समय स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट 93% पर ख़त्म हुई थी और मेरे 87% थे। अगर संस्कृत में मेरे जितना सोचा है लिखा था सच में इतने नंबर आते तो हो सकता है कि मैं मेरिट में होता। पर कहने का अर्थ ये है कि वो वहीं रह गया। जैसे कि अगर आप अब देखें, अभी आपके जो भी हैं विधायक, सांसद हैं, कोई भी फेमस सेलिब्रिटी है, प्लेयर हो या फिर आपके एक्टर एक्ट्रेसेस हों, उनके 10th 12th के मार्क्स हमको नहीं पता है। लास्ट ईयर 12th में कौन मेरिट में आया था, किसने स्टेट टॉप किया था, हमको उसके बारे में भी अब नहीं पता वो कहाँ है, किस कंडीशन में। तो जो 10th 12th के मार्क्स रहते हैं फ्रेंड्स, वो वहीं रह जाते हैं। उसके रिज़ल्ट से आपकी लाइफ पर ऐसा कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है। ख़ास असर पड़ता है कि आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप किस प्रकार की सोच रखते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके पास नॉलेज कितना है और आगे आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल देने का मतलब ये था, हमको नहीं पता विराट कोहली के 10th और 12th में क्या स्टेटस रहा, नरेंद्र मोदी का नहीं पता है हमको, हमारे किसी भी सेलिब्रिटी का नहीं पता है, बट आज वो फेमस है, नेशनल अवार्ड्स तक पहुंच चुके हैं। कहने का अर्थ ये एक स्टेप है, और ये स्टेप में अगर आप पीछे भी रह जाते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात उसमें नहीं है। आपको आगे कैसे क्या करना है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके मार्क्स बढ़ सकते तो आप बिल्कुल रीचेक के लिए जाइए, क्योंकि मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का मैसेज केवल इतना है कि अगर आपके नंबर थोड़े कम हैं तो उदास बिल्कुल भी नहीं हो। मैं इस कंडीशन को फेस कर चुका हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी उदास ना हो, क्योंकि देखिए अब मुझे लगता है कि 10th में मेरे अगर कम भी मार्क्स आए थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आज मैं संस्कृत पढ़ा सकता हूँ और स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आते हैं, उनको समझ में भी आता है। तो 10th के मार्क्स इतने कोई वैल्यू नहीं रख रहे हैं। ठीक, वैल्यू रखता है आपका टेम्परामेंट, आपका एटीट्यूड, आपका नॉलेज, आपका टैलेंट वैल्यू रखता है, मायने रखता है। इसलिए पेरेंट्स जो भी हैं उनसे भी मेरी अपील है कि ऐसे मार्क्स को लेकर किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स पर मानसिक दबाव ना बनाएं और कोई बात ऐसी ना करें, क्योंकि आप जानते हैं आपके बच्चे में कितना टैलेंट है, उसने कितनी मेहनत करी ये आप जानते हैं। तो उसके मार्क्स कितने भी हों उससे आपको असर नहीं पड़ना चाहिए। बाकी जो ऑप्शन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल उदास होने की ज़रूरत नहीं है। इस जस्ट ए स्टेप, ये एंड नहीं है। अब तो अब शुरुआत होने वाली है, रियल शुरुआत अब होने वाली है, तो ये एंड नहीं है।
अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब करा हुआ है, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस और स्टडीज़ वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।